एक उभरती हुई ताकत, क्वाड में भारत का उभरता हुआ रोल। अमेरिका ने हाल ही में दुनिया के मंच पर भारत के बढ़ते हुए प्रभुत्व को स्वीकार किया है। ये पहचान इस बात से जाहिर होती है कि अमेरिका ने भारत को क्वाड के अंदर एक लीडर माना है। क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती हुई दादागिरी के मुकाबले एक काउंटर बैलेंस है। भारत अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ इस समीकरण में एक की प्लेयर है। क्वाड का उद्देश्य चीन के प्रभुत्व के लिए एक काउंटरवेट। क्वाड क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग का संक्षिप्त रूप, कोई औपचारिक सैन्य गठबंधन नहीं है। क्वाड का प्राथमिक उद्देश्य एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देना है। इस उद्देश्य को मोटे तौर पर इस क्षेत्र में चीन की असर्टिव विदेश नीति की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जाता है। इन चिंताओं ने क्वाड सदस्यों को करीब ला दिया है। भारत का बैलेंसिंग एक्ट अमेरिका और रूस दोनों के साथ संबंधों को संतुलित करना। भारत की विदेश नीति रणनीतिक स्वायत्तता पर आधारित है। यह दृष्टिकोण राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देता है। वर्तमान भू राजनीतिक माहौल में यह प्रासंगिक है। भारत अमेरिका और रूस के साथ जटिल संबंधों को नेविगेट करता है। ब्रिक्स मुद्रा अमेरिकी डॉलर के लिए एक संभावित चुनौती। ब्रिक्स राष्ट्र ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका उभरती अर्थव्यवस्थाओं के एक महत्वपूर्ण समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये देश अधिक न्याय संगत और मल्टीपोलर विश्व व्यवस्था के लिए अपने आह्वान में तेजी से मुखर रहे हैं। इस इच्छा का एक प्रकटीकरण ब्रिक्स मुद्रा के संभावित निर्माण के इर्द गिर्द चर्चा है। ब्रिक्स मुद्रा के पीछे का विचार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्त में अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को कम करना है। अमेरिकी डॉलर का प्रभुत्व लंबे समय से कई उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए हताशा का स्रोत रहा है। उनका तर्क है कि यह वैश्विक वित्तीय प्रणाली में अमेरिका को अनुचित लाभ देता है। ब्रिक्स मुद्रा का निर्माण यदि सफल होता है तो वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकते हैं। यह संभावित रूप से अमेरिकी डॉलर के हेजेमनी को चुनौती दे सकता है। इससे अधिक मल्टीपोलर वित्तीय प्रणाली का निर्माण होगा। हालांकि दूर करने के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। इनमें एक सामान्य मुद्रा बास्केट की कमी और ब्रिक्स सदस्यों के बीच अधिक से अधिक आर्थिक एकीकरण की आवश्यकता शामिल है। अमेरिका ब्रिक्स के भीतर हो रहे घटनाक्रम, खासकर एक साझा मुद्रा को लेकर हो रही चर्चाओं पर कड़ी नजर रख रहा है। एक ब्रिक्स मुद्रा की संभावना, साथ ही समूह के भीतर भारत के बढ़ते प्रभाव ने वॉशिंगटन में चिंता पैदा कर दी है। यह चिंता अमेरिकी डॉलर के वैश्विक प्रभुत्व के लिए संभावित चुनौती से उपजी है। अमेरिकी डॉलर लंबे समय से दुनिया की आरक्षित मुद्रा रहा है। यह दर्जा अमेरिका को महत्वपूर्ण आर्थिक और राजनीतिक लाभ प्रदान करता है। एक ब्रिक्स मुद्रा अगर व्यापक रूप से अपनाई जाती है तो इस लाभ को कम कर सकती है। यह वैश्विक वित्तीय प्रणाली में अमेरिका के प्रभाव को कम करेगा। इसके अलावा अमेरिका किसी भी ऐसी पहल से सावधान है जो ब्रिक्स सदस्यों, खासकर भारत और चीन के बीच संबंधों को मजबूत कर सके। एक मजबूत ब्रिक्स गुट जिसमें भारत अग्रणी भूमिका निभा रहा है, संभावित रूप से चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए गठबंधन बनाने के अमेरिकी प्रयासों को कमजोर कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में अमेरिका और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन दोनों की यात्राएं विश्व मंच पर भारत के नाजुक बैलेंसिंग एक्ट को उजागर करती हैं। ये दौरे पश्चिम और ग्लोबल साउथ दोनों के साथ संबंधों को मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं। वे अपनी विदेश नीति में एक स्वतंत्र पाठ्यक्रम तैयार करने के भारत के दृढ़ संकल्प को भी प्रदर्शित करते हैं। पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा, जो एक गर्मजोशी भरे स्वागत और उच्च स्तरीय बैठकों द्वारा चिह्नित थी, ने दोनों लोकतंत्रों के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि की। इस यात्रा में रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। हालांकि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी की बाद की भागीदारी ने बहुपक्षवाद के प्रति भारत की प्रतिबद्धता और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ उसकी भागीदारी को प्रदर्शित किया। शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने बदलते वैश्विक क्रम को दर्शाने के लिए वैश्विक संस्थानों में सुधार के महत्व पर जोर दिया और आम हित के मुद्दों पर ब्रिक्स राष्ट्रों के बीच अधिक से अधिक सहयोग का आह्वान किया। जहां ज्यादातर जोर क्वाड में भारत की भूमिका पर रहा है, वहीं अन्य सदस्यों जापान और ऑस्ट्रेलिया के दृष्टिकोण और योगदान को स्वीकार करना भी महत्वपूर्ण है।
इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती असर्टिवनेस को लेकर दोनों देशों के क्वाड में शामिल होने के अपने अपने कारण हैं और वे अपनी चिंताओं को साझा करते हैं। जापान अपने शांतिवादी संविधान और ऐतिहासिक संवेदनशीलता के साथ किसी भी ऐसी पहल में शामिल होने को लेकर सतर्क रहा है जिसे सैन्य गठबंधन के रूप में देखा जा सके। हालांकि पूर्वी चीन सागर में विशेष रूप से विवादित सेनकाकू द्वीप समूह के आसपास चीन की बढ़ती समुद्री गतिविधियों ने टोक्यो में खतरे की घंटी बजा दी है। ऑस्ट्रेलिया, जो भौगोलिक रूप से अलग थलग है लेकिन एशिया के साथ आर्थिक रूप से एकीकृत है, ने भी अपने रणनीतिक दृष्टिकोण में बदलाव देखा है। कैनबरा, दक्षिण प्रशांत, जो परंपरागत रूप से ऑस्ट्रेलिया का पिछवाड़ा माना जाता है, में चीन के बढ़ते प्रभाव को लेकर चिंतित है। जापान और ऑस्ट्रेलिया दोनों क्वाड को अमेरिका और भारत के साथ अपने सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने, अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को मजबूत करने और संभावित चीनी आक्रामकता को रोकने के लिए एक मंच के रूप में देखते हैं। खंड 8, वैश्विक शक्ति का भविष्य। क्या दुनिया बहुध्रुवीयता की ओर बढ़ेगी? क्वाड का उद्भव, ब्रिक्स का बढ़ता प्रभाव और एक ब्रिक्स मुद्रा की संभावना, ये सभी एक बड़े चलन की ओर इशारा करते हैं। एक अधिक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की ओर बदलाव। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रभुत्व वाला एक ध्रुवीयता का युग धीरे धीरे एक अधिक जटिल और तरल भू राजनीतिक परिदृश्य को रास्ता दे रहा है। इस नई विश्व व्यवस्था में शक्ति अधिक डिफ्यूज है। भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक मामलों को आकार देने में तेजी से असर्टिव भूमिका निभा रही है। यह बदलाव अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए चुनौतियां और अवसर दोनों प्रस्तुत करता है। एक ओर एक बहुध्रुवीय दुनिया अधिक प्रतिस्पर्धा और अस्थिरता की ओर ले जा सकती है। प्रतिस्पर्धी हितों वाले विभिन्न शक्ति केंद्रों को महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर सहयोग करने में मुश्किल हो सकती है। दूसरी ओर एक बहुध्रुवीय दुनिया अधिक संतुलन और सहयोग को भी बढ़ावा दे सकती है। यह एक अधिक न्याय संगत और न्यायपूर्ण अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की ओर ले जा सकता है, जहां बड़े या छोटे सभी देशों की आवाजों और चिंताओं को सुना और सम्मानित किया जाता है। खंड 9, भारत की पसंद, क्वाड का नेतृत्व करना या ब्रिक्स को मजबूत करना। इस विकसित हो रहे भू राजनीतिक परिदृश्य में भारत के सामने एक महत्वपूर्ण विकल्प है। क्या इसे क्वाड के साथ अपनी भागीदारी को प्राथमिकता देनी चाहिए और यूएस लेड व्यवस्था के साथ अधिक निकटता से जुड़ना चाहिए, या उसे ब्रिक्स को मजबूत करने और वैकल्पिक आर्थिक और वित्तीय प्रणालियों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो मौजूदा व्यवस्था को चुनौती देते हैं? अधिकांश विदेश नीति दुविधाओं की तरह इसका उत्तर सरल नहीं है। यह इन प्रतिस्पर्धी प्राथमिकताओं के बीच सही संतुलन खोजने में निहित है। भारत अमेरिका को अलग नहीं कर सकता, जो उसके आर्थिक विकास और तकनीकी प्रगति में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। न ही यह उस क्षमता को नजरअंदाज कर सकता है जो ब्रिक्स के पास वैश्विक व्यवस्था को इस तरह से बदलने की है जो विकासशील देशों के लिए अधिक अनुकूल हो। भारत की चुनौती अपनी अनूठी स्थिति का लाभ उठाकर अपने राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने की है और साथ ही साथ एक अधिक स्थिर और समृद्ध दुनिया के निर्माण में योगदान करने की है। इसके लिए कुशल कूटनीति, रणनीतिक सोच और कठोर फैसले लेने की इच्छा शक्ति की आवश्यकता होगी। खंड 10, दांव ऊंचे हैं, वैश्विक व्यवस्था के लिए निहितार्थ। इस भू राजनीतिक शतरंज के खेल में दांव ऊंचे हैं। अमेरिका, चीन और भारत जैसी प्रमुख शक्तियों द्वारा लिए गए फैसले वैश्विक व्यवस्था के भविष्य के लिए गंभीर प्रभाव डालेंगे। दुनिया एक चौराहे पर है। यह जो रास्ता चुनती है वह 21वीं सदी का रास्ता तय करेगा। यदि प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंद्विता हावी होती है तो दुनिया एक नए शीत युद्ध में फिसलने का जोखिम उठाती है, जिसके सभी के लिए संभावित रूप से विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। हालांकि यदि बातचीत और सहयोग की प्रबलता होती है तो दुनिया एक अधिक शांतिपूर्ण और समृद्ध भविष्य की ओर बढ़ सकती है। एक वैश्विक खिलाड़ी के रूप में भारत का उदय इस समीकरण में जटिलता की एक और परत जोड़ता है। भारत के विकल्प, उसके कार्य और उसका नेतृत्व दुनिया के भाग्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। खंड 11, भू राजनीति का एक नया युग, अनिश्चितता और अवसर। हम अभूतपूर्व भू राजनीतिक अनिश्चितता के युग में जी रहे हैं। पुरानी निश्चितताएं चरमरा रही हैं। भविष्य अनिश्चित है। हालांकि इस अनिश्चितता के बीच जबरदस्त अवसर भी हैं। दुनिया एक गहन परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। नई शक्तियां बढ़ रही हैं। नए विचार आकार ले रहे हैं। ये साहसिक नेतृत्व, अभिनव सोच और सभी के लिए एक बेहतर भविष्य के निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता का समय है।
यह देशों के लिए एक साथ आने, अपने मतभेदों को पाटने और साझा लक्ष्यों की ओर काम करने का समय है। भविष्य पूर्व निर्धारित नहीं है, यह वही है जो हम इसे बनाते हैं। और भारत अपनी प्राचीन ज्ञान परंपरा, अपने जीवंत लोकतंत्र और अपनी युवा ऊर्जा के साथ उस भविष्य को आकार देने में एक अनूठी और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।